हमारी गर्दन दबानी चूँकि तय हुई हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई। उस दबी हुई गर्दन के साथ हमने बहुत सारी आलमी ताकतों के बहुत सारे काम किए हैं। वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं या उन्हें हमारी गर्दन मज़ीद। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस बार हम FATF से निकल जाएंगे। तो उसके ऊपर ही पाक मीडिया बात कर रहा है और कह रहा है कि हम इस बार सच में FATF से निकल जाएंगे। तो पाक मीडिया के बंदे ने कहा कि FATF का हेड फ्रांस है और वहाँ पे भारत भी बैठा हुआ है और अमेरिका तो है ही। तो अमेरिका अब पाकिस्तान से और भी बहुत सारे काम करवाएगा और फिर उसके बाद अगर अमेरिका की ख्वाहिश हुई और फ्रांस भी पाकिस्तान से नाराज़ नहीं हुआ और भारत की परमिशन हुई तब पाकिस्तान FATF से निकल पाएगा। तो अभी जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहानी सुनाई है वो अभी होने वाला नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? ये सारा फॉरेन डिप्लोमेसी का चक्कर है और हमारी सफारतकारी की बात है। हम तो पिछले 2 दफ़ा से उम्मीद कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा वो हमें डू मोर कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूरोप से बात कर ली है, अगर अमेरिका हमें निकालने को तैयार है, अगर हमारा भारत के साथ सीज़ फायर बॉर्डर्स पे हो गया है, बेशक ट्रेड नहीं खुल सकी, तो कुछ सफारतकारी के इशारे ज़रूर ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप कह सकें कि हम FATF से निकल जाएंगे। ये प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने हमारी नाकाम सफारतकारी की वजह से हमें FATF में डाला हुआ था। उसका कोई ताल्लुक दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फिनांसिंग से नहीं था। दुनिया के दीगर ममालिक के हालात हमसे भी बहुत बुरे हैं, लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूँकि तय हुई हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई। उस दबी हुई गर्दन के साथ हमने बहुत सारी आलमी ताकतों के बहुत सारे काम किए हैं। अमेरिका की भी बहुत हमने अफ़गानिस्तान में मदद की है, दूसरी जगह भी की है। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो हमसे उनके टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं और उसके मुआवजे के तौर पर वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं या उन्हें हमारी गर्दन मज़ीद अभी कुछ कामों के लिए चाहिए तो वो 6 माह के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। और कितना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने काम किया है पिछले 6 माह में उनका, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो हमारे खिलाफ करारदाद भी यूरोपियन पार्लियामेंट से पास हुई है पिछले दिनों। और फिर वो जो सारा ब्लास्फेमी वाले इशू में जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया, GSP+ पे बात आई, तो वो कोई सारे पॉजिटिव साइंस तो नहीं थे। और FATF का हेड फ्रांस है और यूरोप की उसमें कितनी से है, हमें ये सब सामने रखना पड़ेगा। तो मैं इसको प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू समझता हूँ और इसको अभी तक भी अपनी इस आलमी तन्हाई और सफारतकारी की नाकामी समझता हूँ। वरना पाकिस्तान में ना टेरर फिनांसिंग की वो हालत तो तब भी नहीं थी जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना था और यहाँ रोज़ बम ब्लास्ट होते थे। तो अब तो बहुत अमन है, हर तरफ से दहशतगर्दी का खात्मा है, लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह हमारी सफारतकारी है। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी कहा कि मामला नकात का नहीं है, सारा चक्कर जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी का है, तो आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं? जी, काफी हद तक देखें, जो फॉरेन इसमें डिप्लोमेसी है वो काफी रोल किरदार अदा करती है और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके अपने जो मफादात हैं उसको भी वो मद्देनजर रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस वक्त कोई सजा दी जाएगी तो वो पाकिस्तान की नाकाम सफारतकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुतहरक सफारतकारी की वजह से दी का मसला हो, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो। हालिया दिनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेके वेस्टर्न मीडिया तक जिस तरीके से फलस्तीन का मुकदमा पेश किया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ताकतें हैं जो अपसेट हैं पाकिस्तान से। माजी में भी हम देख सकते हैं, आपको पता है कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो फ्रांस ने की थी। और फ्रांस ने क्यों की थी उस हवाले से भी हमें पता है कि पाकिस्तान ने कुछ इश्यूज को उठाया था जो उनको नापसंद थे। फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस
लॉबी करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद भी आई, जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से भी बात हुई, लेकिन आगे यूरोपीय यूनियन ने जो उनको जवाब दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने, उन्होंने ये भी बताया कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस के तहत तजारत होती है उसमें यूरोप का कितना माल आता है पाकिस्तान में, तो यूरोप को उससे कितना फायदा होता है। तो ये दो तरफा मुश्तरका मफादात की बात है जहां तक तजारत की बात है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो जाती मेरी राय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लोग मुतहरिक हुए हैं, कुछ ममालिक और कुछ कुव्वतें, तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त निकलना। ठीक है जनरल साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि हमारी सिफारतकारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके सबब हम अभी तक जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल नहीं पा रहे हैं? अगर आज पाकिस्तान कवानीन पे अमल ना करता या जो कवानीन 27 पॉइंट दिए गए हैं वो पूरे ना करता, तो वो तो एक बहाना मौजूद था कि जनाब आपको ये काम दिया गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, आपने पूरी नहीं की, लिहाजा आपको हम ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दें। आप मौका ना दें, आप सारे पॉइंट्स पे अमल कर लें, सब कुछ हो जाए, तो तब भी आपको ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। उसकी वजह यही है कि इससे रिलेटेड कुछ और मकासद उन कुव्वतों के हैं, जैसे अफगानिस्तान है। आज अमेरिका ने कोई वजाहत नहीं हमें दी हुई कि वो आखिर उसके डिजाइन हैं क्या, वो आगे करना क्या चाहता है। हमें ये पता है कि इनखला, लेकिन साथ उसके आपको कहा जा रहा है मुख्तलिफ रस्तों से, मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र आ रहा है, रास्ते देने का भी, एयरफील्ड्स देने का या बेसिस देने का, ये बातें सारी चल रही हैं। अब जहां कहीं उन्होंने पाकिस्तान से काम लेना हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका की ज्यादा तकलीफ दे जो चीज है वो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी तरफ से हमें फायदे वाला किस्सा तो खत्म हो चुका है कि जब कभी हम उससे, और फायदा भी क्या फायदा था, वो हम खर्च करते थे और उनसे रीइंबर्स होता था वो पैसा, लेकिन अब तो वो बात भी नहीं है। खत्ते से निकल रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना उन्होंने वो बातें नहीं, और वो काम लेंगे। आजादी इज़हार राय का किस्सा है, आपकी ह्यूमन राइट्स की कोई कहानी खड़ी हो जाएगी, आपका ये FATF वाला टेरर फाइनेंसिंग का। तो ये वो चीजें हैं जहां वो आपको दबाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम रखेंगे, और बावजूद इसके कि आप सारे पॉइंट्स पूरे कर दें, फिर भी मैं वसूख से ये नहीं कह सकता कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री हर बार जब FATF का रिव्यू होता है तो वो यही करता है, हर बार वो कहता है कि हम इस बार ज़रूर FATF से निकल जाएंगे, कि हमने बहुत काम किए हैं और FATF हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश है। और फिर जब FATF से पाकिस्तान नहीं निकलता तब यही विदेश मंत्री आके कहता है कि देखिए हम कामयाब हो गए, भारत हमें FATF के ब्लैक लिस्ट में डालना चाहता था और उसमें भारत नाकाम हो गया, तो ये हमारी कामयाबी है। तो इस बार भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री वही करेगा, पहले कहेगा कि हम FATF से निकल जाएंगे, पर जब FATF से पाकिस्तान नहीं निकलेगा तब यही विदेश मंत्री आगे कहेगा कि देखिए हमने भारत को नाकाम कर दिया, भारत हमें FATF के ब्लैक लिस्ट में डलवाना चाहता था और हमने ये नहीं होने दिया, तो ये हमारी कामयाबी है। तो यही पाकिस्तानी विदेश मंत्री करेगा, क्योंकि 2 बार जब FATF का रिव्यू हुआ था तब भी इसी विदेश मंत्री ने यही हरकत की थी। तो पाक मीडिया इस विदेश मंत्री की बातों को क्यों यकीन करता है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इस विदेश मंत्री का इतिहास ही है झूठ बोलना FATF के मामले पर पाकिस्तानी मीडिया में। तो पाक मीडिया फिर से इस पर क्यों बातचीत कर रही मुझे समझ नहीं आता। और पाक मीडिया ने सही कहा कि FATF का हेड अभी फ्रांस है, और फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस पाकिस्तान से बहुत ही नाराज़ है, इसीलिए फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पास करवाया और पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को रिव्यू करने को कहा EU को। तो फ्रांस और पाकिस्तान रिश्ता बहुत ही ख़राब है और फ्रांस FATF में पाकिस्तान को निकलने नहीं देगा, ये मुझे लगता है। और वहाँ पे भारत भी बैठा हुआ है और भारत को पता है कि पाकिस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, और अमेरिका तो है ही, और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस चाहिए। तो FATF के ज़रिए अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो इन 3 देशों की वजह से मुझे नहीं लगता है कि FATF से पाकिस्तान निकल पाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान निकल गया FATF से तो अमेरिका ना ही पाकिस्तान में दबाव बना पाएगा और पाकिस्तान भी फिर से अपने पुराने हरकतों पे आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान FATF से निकलेगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि दुनिया पाकिस्तान को टारगेट करती है, क्योंकि दूसरे देश भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उन पे तो FATF कुछ नहीं करता।
तो ये बिल्कुल ही झूठ है। पाकिस्तान की तरह कोई भी देश वैसी हरकतें नहीं करता जो पाकिस्तान करता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि हम ऐसे ही FATF में आ गए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको पता होगा कि मुंबई हमले में पाकिस्तान कैसे शामिल था और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, और उसी सबूतों को लेकर भारत UN गया था और UN ने फिर FATF को पाकिस्तान के ऊपर लगाया था। तो पाक मीडिया का ये कहना कि पाकिस्तान ऐसे ही फंस गया और दुनिया की साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए पाकिस्तान FATF में अपने मुंबई हमले में उन्होंने जो हरकतें की थी उसकी वजह से है। और मुंबई हमले में जो बंदे पाकिस्तान से भारत आए थे हमले के लिए, उन पे ना काबू रखने के लिए और उन्हें कैसे फंडिंग हुई थी उसे ना रोकने के लिए पाकिस्तान FATF के लिस्ट में है। तो पाकिस्तान को कम से कम इस पे सच बोलना चाहिए। दुनिया की कोई साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान की हरकत की वजह से ही पाकिस्तान FATF के लिस्ट में है। और भारत ने UN को सबूत दिखाए थे जिसे पाकिस्तान नहीं मानता। UN ने उन्हीं सबूतों को देख के FATF को पाकिस्तान के ऊपर लगवाया था। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है, पाकिस्तान ये असल कहानी नहीं बोल रहा। तो पाकिस्तान इसी वजह से FATF के लिस्ट में है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं, मनी लॉन्डर होके कहाँ जाती है उस वजह से पाकिस्तान FATF में है। ये दुनिया की साजिश नहीं है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि डिप्लोमेसी हमारी अच्छी नहीं है इसलिए हम FATF के लिस्ट में है, तो डिप्लोमेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पाकिस्तान जैसी हरकतें करेंगे और आपकी डिप्लोमेसी दुनिया में सबसे अच्छी भी हो, तभी कोई भी देश आपका बचाव नहीं कर पाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका FATF से पाकिस्तान को निकलने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका FATF को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए और पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान में। तो अमेरिका FATF का फ़ायदा ज़रूर उठा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि FATF में पाकिस्तान वैसे ही आ गया और इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF में डलवाया। ये बिल्कुल ही वैसा नहीं है। अमेरिका सिर्फ इसका फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान दोनों को मिला रहा है और कह रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF में डलवाया ताकि पाकिस्तान को वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर सके। ये सच नहीं है। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के हालत का फ़ायदा उठा रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान को ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पाकिस्तान ये सच कह रहा है कि अभी वो FATF से नहीं निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।